भगवान बुद्ध और कामवासना, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में मानव जीवन के मूलभूत पहलुओं पर गहन विचार प्रस्तुत किए। उनके शिक्षाओं का केंद्र बिंदु दुख और उसके निवारण का मार्ग था, जिसे उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के रूप में प्रतिपादित किया। कामवासना, कामी इच्छा को उन्होंने मनुष्य के मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में एक प्रमुख बाधा माना। इस लेख में हम समझेंगे कि भगवान बुद्ध ने कामवासना के बारे में क्या कहा और उन्होंने इससे मुक्त होने का क्या मार्ग सुझाया। 1. कामवासना की प्रकृति और बुद्ध का दृष्टिकोण। कामवासना, संस्कृत काम, पाली काम, इच्छाओं, तृष्णाओं और भोगों की वह अवस्था है जो व्यक्ति को भौतिक सुखों की ओर खींचती है। भगवान बुद्ध ने इसे तृष्णा के रूप में वर्णित किया, जो कि समस्त दुखों का मूल कारण है। बुद्ध कहते हैं, ग्रेटर दैन तृष्णा से ही संसार में दुख उत्पन्न होता है, और जब तृष्णा मिट जाती है तो मोक्ष प्राप्त होता है। कामवासना भी तृष्णा का ही एक रूप है, जो व्यक्ति को मोह, अज्ञान और आसक्ति में फंसा देती है। बुद्ध के अनुसार ये क्षणिक सुख अवश्य देती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह असंतोष, बंधन और दुख को जन्म देती है। 2. कामवासना और दुख चक्र। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के माध्यम से समझाया कि संसार में दुख व्याप्त है और इसका मुख्य कारण तृष्णा है। कामवासना भी उसी तृष्णा का एक रूप है, जिससे व्यक्ति बार बार जन्म मरण के चक्र संसार में फंसता रहता है। कामवासना से उत्पन्न प्रमुख समस्याएं। 1. असंतोष, भोगों का कोई अंत नहीं होता, जिससे व्यक्ति सदैव अतृप्त रहता है। 2. आसक्ति, मोहग्रस्त होकर व्यक्ति सत्य को देखने में असमर्थ हो जाता है। 3. पीड़ा और ईर्ष्या, इच्छाएं पूरी न होने पर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न होते हैं। 4. बंधन, व्यक्ति इस संसार में पुनर्जन्म के चक्र में बंध जाता है। बुद्ध ने कहा कि कामवासना से उत्पन्न ये बंधन व्यक्ति की आंतरिक शांति को नष्ट कर देता है और उसे मानसिक रूप से बेचैन बनाए रखता है। 3. कामवासना से मुक्ति का मार्ग। भगवान बुद्ध ने कामवासना से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ को अपनाने का निर्देश दिया। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, ये समझना कि कामवासना क्षणिक और दुख का कारण है। 2. सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, शरीर और मन को संयमित करने की इच्छा रखना। 3. सम्यक वाणी, राइट स्पीच, वाणी से ऐसे शब्द न निकालना जो वासनात्मक इच्छाओं को बढ़ाएं। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन, शील, नैतिकता का पालन करना और अनैतिक संबंधों से बचना। 5. सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा जीवन यापन करना जिससे किसी को हानि न हो। 6. सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, कामवासना से बचने के लिए सतत प्रयास करना। 7. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से विचारों को नियंत्रित करना। 8. सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान साधना द्वारा मन को शांत और स्थिर करना। बुद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्गों का पालन करता है तो वह धीरे धीरे कामवासना से मुक्त होकर निर्वाण मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। 4. ब्रह्मचर्य और संयम का महत्व। बुद्ध ने ब्रह्मचर्य, संयम को आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक बताया। उनके अनुसार भोग विलास में लिप्त व्यक्ति कभी भी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए भिक्षुओं, सन्यासियों के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य किया। ग्रेटर दैन संयम ही सच्ची स्वतंत्रता है और असंयम ही पराधीनता का कारण है। हालांकि गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए बुद्ध ने मध्य मार्ग अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें संयमित और विवेकपूर्ण रूप से नियंत्रित करना चाहिए। 5. ध्यान, मेडिटेशन द्वारा कामवासना पर नियंत्रण। बुद्ध ने ध्यान, विशेष रूप से विपश्यना ध्यान, को मन की वासनाओं से मुक्त करने का सर्वोत्तम साधन बताया। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, तृष्णाओं और इच्छाओं को पहचान कर उन्हें त्याग सकता है, शांति और संतोष की भावना को विकसित कर सकता है। उन्होंने आनापानसति, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, और विपश्यना, मन के अंदर चल रहे विचारों का निरीक्षण करना जैसी ध्यान विधियों की शिक्षा दी, जिससे व्यक्ति अपनी कामवासना से उत्पन्न तृष्णाओं को शांत कर सके। निष्कर्ष भगवान बुद्ध ने कामवासना को मानसिक अशांति और दुख का मूल कारण बताया। उन्होंने न तो इसे पूरी तरह दबाने की वकालत की, न ही इसे अनियंत्रित रूप से भोगने की सलाह दी, बल्कि उन्होंने मध्य मार्ग का पालन करने और अष्टांगिक मार्ग तथा ध्यान के माध्यम से इसे नियंत्रित करने का सुझाव दिया। जो व्यक्ति कामवासना के बंधन से मुक्त होकर आत्मसंयम, ध्यान और नैतिक जीवन का पालन करता है, वही सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का ये संदेश आज भी प्रासंगिक है और मानसिक शांति की खोज करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।